जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आने वाले कुछ ही दिनों में T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा और T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले काफी सारी अटकलें चल रही हैं। अटकलें चल रही हैं कि आखिर इंडियन टीम के जो 15 खिलाड़ी चूज किए गए हैं, उन 15 खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है और किस तरीके से ये खिलाड़ी अपने पोजीशन को टेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी डिबेट जो इस चीज में चल रही है वो ये कि क्या विराट कोहली को उनके मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ओपन कराना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर हम विराट कोहली को देखें तो वो अपने एकदम पीक फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, जो कि दूसरे ओपनर होने की पूरी पॉसिबिलिटी रखते हैं, तो वो पिछले 5 मैचों में कुछ 32-33 रन ही बना पाए हैं, तो वो पूरी तरीके से आउट ऑफ फॉर्म है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रोहित ने इस बार के आईपीएल में रन नहीं बनाए। शुरुआत के जो मैचेस थे, 7 मैचेस में 49 के एवरेज से रोहित शर्मा ने भी रन बनाए थे, बट फिलहाल 5-6 मैचेस में वो बहुत बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं। एक सेंचुरी ऑलरेडी वो इसमें मार चुके हैं। अब विराट कोहली को ओपन करने के लिए जो बोला जा रहा है या जो राय मशवरे दिए जा रहे हैं, उनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तो उसके पीछे आपको समझना यह पड़ेगा कि कोहली की जो कंसिस्टेंसी है वो कितनी ज्यादा इस समय पीक पर चल रही है। मतलब अगर हम कल के मैच की बात करें जो इनका पंजाब के साथ था धर्मशाला में, वो मैच एक डू और डाई मैच था पंजाब के लिए भी और आरसीबी के लिए। मतलब जो भी उस मैच को हारता वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता। और ऐसे एक एलिमिनेटर मैच में टॉस हार कर पहले बैटिंग करने जब आप आते हो तो आपके ऊपर एक एडेड प्रेशर होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि हमको बाद में बॉलिंग करनी है, तब बॉल हाथ में आएगी नहीं और चौके छक्के आसानी से पड़ेंगे। ऐसे में विराट कोहली ने उस प्रेशर को अपने ऊपर लिया और कल की इनिंग में जिस तरीके से उन्होंने पूरे टाइम थ्रू आउट स्ट्राइक रेट मेंटेन किया, प्लस जब उनको समझ में आया कि हाँ यहां पर छक्के मारे जा सकते हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने हिट्स लगाए, स्लॉग स्वीप मारने से भी खुद को नहीं रोका, वो बहुत ज्यादा एक अलग एटीट्यूड कोहली का दिखाता है। इसके अलावा मैच में एक पॉइंट ऐसा भी आया था जब बारिश गिर गई थी और उस समय कुछ देर के लिए गेम रुक गया था। अब होता यह है कि जब आप एक बहुत अच्छी मोमेंटम में चल रहे होते हो और इस तरीके से एक गलत ब्रेक आपको मिल जाता है, तब कई बार ये देखा गया है कि बंदा कंटिन्यू नहीं कर पाता। लेकिन कोहली ने इसके बाद में 8 से 10 बॉलें ली और जब लगा कि हाँ ठीक है अब चीजें समझ में आ रही है, उसके बाद कोहली ने एक बार फिर से ऑल आउट अटैक कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब रजत पाटीदार बैटिंग कर रहे थे, रजत पाटीदार ने भी कल कुछ 20-25 बॉलों में 50 मारी थी, तो ऐसे में जब रजत पाटीदार बैटिंग कर रहे थे तब उन्होंने सेकंड फिडल का रोल अपना लिया था कि भैया मैं बैक ऑफ द सीट बैठा हुआ हूं, तू जाके परफॉर्म कर। जब रजत पाटीदार आउट हुए तब भी मोमेंटम टूटा था, क्योंकि उस समय विराट कोहली एकदम शांत थे और दूसरे एंड से रजत पाटीदार लगातार छक्के मार रहे थे। तो इन 2 पॉइंट्स के ऊपर जब विराट कोहली ने अपनी इनिंग को संभाला, और संभाला ऐसे नहीं कि बस बॉल खा गए हो या सिंगल डबल में खेल रहे हो, नहीं, संभाला और संभालने के साथ में जिस तरीके से अटैक किया, रिस्क लिया, वो बताता है कि बंदे का इंटेंट इस समय किस तरीके से जा रहा है। हाँ, आप कह सकते हैं कि सेल्फलेस क्रिकेटर कोई और है, इंटेंट किसी और का है, बट बात जब परफॉर्मेंस की आती है तब तो आपको सामने वाले को क्रेडिट देना ही पड़ेगा। एंड विराट कोहली इज परफॉर्मिंग डैम वेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और सबसे बड़ी बात वही चीज आ जाती है कि आप टीम की जीत में कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। हम छक्कों की बात करते हैं कि आईपीएल में छक्के नहीं मार पाते हैं कोहली, लेकिन मैं आपको बताऊं कि टॉप 5-6 हिटर्स में अगर आईपीएल की हम बात करें तो विराट कोहली 5वें नंबर पर है 30 छक्कों के साथ में, और अभिषेक शर्मा इस समय टॉप चार्ट कर रहे हैं 35-6 के साथ में। मतलब सिर्फ 5 छक्कों का अंतर है, कोई ऐसा बहुत बड़ा अंतर नहीं है। विराट कोहली इस बार के आईपीएल में 55 चौके भी मार चुके हैं, तो चाहे चौके छक्कों की बात कर लो, चाहे आप रन से स्कोरिंग की बात कर लो, सबसे बड़ा रिकॉर्ड 600 रन प्लस 150 प्लस का स्ट्राइक रेट, ये भी अचीव करने वाले विराट कोहली पहले ही प्लेयर हैं। तो ऐसे में आपको बंदे को क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, और कल के मैच में ऐसा भी नहीं था कि स्पिनर्स अच्छे नहीं थे। मतलब पंजाब की तरफ से बढ़िया स्पिनर्स ने बॉलिंग करी थी और उन स्पिनर्स को मिडिल ओवर्स में अटैक करना हमेशा से एक टेढ़ी खीर रही है। इसके अलावा सैम करन और अर्शदीप जैसे बॉलर्स को फेस करना वो एक अलग ही चैलेंज था, और इन सारे चैलेंजेस को कर कोहली ने पार किया। मतलब भले ही बंदे ने सेंचुरी ना मारी हो, बट जिस तरीके से कोहली ने कल बैटिंग करी थी वो वाकई में बहुत शानदार था। और इसीलिए इस समय कोहली के स्ट्राइक रेट को, उनके मोमेंटम को, उनके 6 हिटिंग कैपेबिलिटी को, हर एक चीज को यहां पर हम लोग एक आकलन के तौर पर देख रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर विराट कोहली मौजूदा समय में इतने बेहतरीन फॉर्म में है तो क्या उनको ओपन करना चाहिए। देखिए, विराट कोहली के ओपन करने से ऑब्वियस सी बात है किसी का फायदा तो किसी का नुकसान होगा। विराट कोहली अगर ओपन करने आते हैं तो जायसवाल की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आप नंबर 3 के ऊपर संजू सैमसन को मौका दे सकते हो, जो इस समय रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं। और संजू सैमसन को यहां पर मौका देने का मतलब यह है कि फिर आप शिवम दुबे को भी वहां पर फिट कर सकते हो, एंड शिवम दुबे के बाद में फिर आप हार्दिक पांड्या को ले आओ, फिर आप जडेजा को ले आओ। तो ऐसे में आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस भी बढ़ जाएंगे। बस दिक्कत एक ही है, दिक्कत यह है कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली के विकेट चीपली गिर जाते हैं तो उसके बाद आपके पास
एक्सपीरियंस के नाम पर बहुत कम प्लेयर्स मौजूद होंगे। हार्दिक पांड्या को मैं बहुत ज्यादा एक ऐसे प्लेयर के तौर पर तो नहीं गिन सकता जो कि एक मैच्योर्ड प्लेयर में आते हैं, क्योंकि इस बार के आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस इतनी कोई खास रही नहीं है, ना बैट से ना बॉल से। तो ऐसे में जो बंदा होता है उसका कॉन्फिडेंस अपने आप ही एक बहुत ही निचले स्तर पर होता है, और कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या अभी उसी लोअर लेवल के कॉन्फिडेंस से जूझ रहे हैं। लेकिन विराट कोहली को अगर ओपन किया जाता है तो वाकई में ये एक बहुत बढ़िया चांस होगा। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको और बता दूं कि लास्ट टाइम विराट कोहली ने जब ओपन किया था तभी वो उनका सबसे बड़ा कमबैक भी हुआ था। मतलब विराट कोहली ने लास्ट टाइम जब ओपन किया था, जब वो अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे, और उस मैच में कोहली ने सेंचुरी भी मारी थी, जो कि आज की तारीख में उनका हाई स्कोर भी है। तो ऐसा नहीं कि कोहली ओपन करने के लिए केपेबल नहीं है, अगर जगह बनेगी तो कोहली बिल्कुल ओपन कर सकते हैं। बट बात बस वही है कि मौजूदा सिनेरियो में कोहली का ओपन करना क्या सही रहेगा, क्योंकि बंदा इस समय रेड हॉट फॉर्म में है, तो गलत तो कोई बोल ही नहीं सकता। क्या कहना है आप लोगों को इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।